नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में लागू होने वाले समान नागरिक संहिता पर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक पहले लागू किया जाएगा। इसको लेकर सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें 27 जनवरी को यूसीसी के पोर्टल लॉन्चिंग का भी जिक्र किया गया है। इसके लिए एक लॉन्चिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जो कि दोपहर 12:30 बजे होगा। इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ये कदम राज्य सरकार की सामाजिक समरसता और एकता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने की कोशिश करता है। इसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे मामलों को एक सामान्य कानून के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या पंथ से संबंधित है। वर्तमान में भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आदि। इन कानूनों में विविधताएं हैं और ये धर्म आधारित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य इन विविध कानूनों को एकीकृत करना और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों का निर्माण करना है, जिससे समानता, न्याय और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिल सके। यूँ तो ये एक संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कानूनी व्यवस्था को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के लिए कई प्रयास किए। सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानूनों को एकजुट और समग्र बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी और अन्य संहिताओं के तहत संहिताकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों की व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने से बाहर रखने का सुझाव दिया, ताकि धार्मिक विविधता और परंपराओं को सम्मानित किया जा सके। बावजूद इसके ब्रिटिश शासन ने सिविल कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया और इसमें अपराध, अनुबंध, संपत्ति और अन्य कानूनी मामलों को शामिल किया गया। लेकिन परिवार और व्यक्तिगत मामलों के लिए अलग अलग धर्मों के कानूनों को बरकरार रखा गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहस हुई और संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे राज्य के लिए एक आदर्श रूप में प्रस्तावित किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार ब्रिटिश काल से विकसित हुआ था और भारतीय संविधान में इसे एक दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न धर्मों और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव की आवश्यकता हो। अब हम नजर डालेंगे कि आखिर क्यों महसूस की गई यूसीसी की जरूरत। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता भारत में इस कारण महसूस की गई, क्योंकि देश में विभिन्न धर्मों के नागरिकों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और समानता के मुद्दों पर भिन्न होते हैं। इसमें समानता और न्याय सुनिश्चित करने में दिक्कतें आती हैं, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। हम बात करेंगे यूसीसी की आवश्यकता के प्रमुख कारणों की। पहला, समानता और न्याय। वर्तमान में विभिन्न धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति बंटवारे के मामलों में अलग अलग नियम हैं। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे, जिससे धार्मिक भेदभाव समाप्त होगा और सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। दूसरा है लड़कियों के अधिकारों में सुधार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है, ताकि वो शिक्षा पूरी कर सके और विवाह से पहले आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा बहु विवाह पर रोक लगेगी, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों का बेहतर संरक्षण मिलेगा। तीसरा है लिव इन रिलेशनशिप।
यूसीसी लागू होने से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल सकती है। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सरकार को सूचित करना होगा और शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके बिना उन्हें किसी भी सरकारी लाभ का अधिकार नहीं मिल पाएगा, जिससे कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित होगा। चौथा है धार्मिक कानूनों में असमानता को समाप्त करना। यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत धर्मों के कानूनों की असमानता को समाप्त करना है, ताकि सभी नागरिकों को एक समान कानूनी ढांचा मिले जो हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान है। इस तरह यूसीसी का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और एकता को बढ़ावा देना है, ताकि हर नागरिक को एक जैसा कानूनी संरक्षण मिले और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अब हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किन देशों में लागू है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत में इन दिनों काफी चल रही है और जल्दी उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य भी बन सकता है। हालांकि भारत में चर्चा में है, वहीं दुनिया में कई अन्य देशों में इसे पहले से ही लागू कर दिया गया है। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में एक समान नागरिक कानून लागू है जो सभी नागरिकों के लिए समान है। हालांकि कुछ मामलों में राज्य अपने व्यक्तिगत कानून बना सकते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक कानून समान होते हैं। आयरलैंड में एक समान नागरिक कोड लागू है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान नियम होते हैं, जैसे शादी, तलाक और संपत्ति का अधिकार। बांग्लादेश में भी एक समान नागरिक संहिता लागू है, जो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान नियम और कानून सुनिश्चित करता है। मलेशिया में भी समान नागरिक कानून लागू है, जो देश के सभी नागरिकों पर एक जैसा प्रभाव डालता है। तुर्की में एक सार्वभौमिक नागरिक कोड लागू है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इंडोनेशिया में भी एक समान नागरिक कोड लागू है, जो नागरिकों की व्यक्तिगत मामलों को समान रूप से नियंत्रित करता है। सूडान और मिस्र, इन देशों में भी नागरिक कानून को समान बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, ताकि सभी धर्मों के नागरिकों को एक जैसे अधिकार मिले। इन देशों ने यूसीसी को लागू कर नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं और ये दिखाया है कि समाज में एकता और समानता लाने के लिए इस तरह के कानून प्रभावी हो सकते हैं। वहीं हम बात करें भारत के उत्तराखंड राज्य की, तो यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अगर 27 जनवरी को ये लागू होता है, तो उत्तराखंड संविधान में दर्ज राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की धारा 44 के तहत यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा। इस कदम के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। यूसीसी लागू करने की तैयारी में प्रमुख कदम की अगर हम बात करें, तो पहला है पोर्टल तैयार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जो नागरिकों को संबंधित जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। दूसरा है अधिकारियों की ट्रेनिंग। यूसीसी को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित कर लिया गया है, ताकि वो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू कर सकें। शासन स्तर पर इस दिन के लिए सभी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं और संभावना जताई जा रही है कि 27 जनवरी को करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। इस प्रकार यदि ये कदम उठाया जाता है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा।